फिलहाल मेरा ब्लॉगिंग का पेमेंट रिसिप्ट हो चुका है और इस मंथ का कितना मेरा डॉलर बना है, और अगर आपकी वेबसाइट मोनेटाइज हो जाती है, आपकी वेबसाइट पर ऐड चलने लगते हैं, तो कितना समय लगता है आपको फर्स्ट पेमेंट रिसिप्ट होने में, बैंक में कब तक सेटलमेंट हो जाता है। क्योंकि देखो मेरा तो पेमेंट यार 13 दिन पहले ही आया था, 22 अगस्त को ही आया था पिछले मंथ का पेमेंट, लेकिन मैं वेट कर रहा था कब तक बैंक में सेटल्ड हो, और आज फाइनली 13 दिन हो गए हैं और 13 दिन बाद ये जाकर बैंक में सेटल्ड हो चुका है। अब मैं आपको पूरा डिटेल्स में दिखाऊंगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको बता दूंगा कि ये देखो मेरा ईमेल आईडी है, यहाँ पर पेमेंट रिसिप्ट का मेल आया है। मैं आपको बैंक अकाउंट में भी दिखाऊंगा कि स्टेटमेंट में कितना मुझे पेमेंट रिसिप्ट हुआ है और कौन सी वेबसाइट की मैं बात कर रहा हूँ। ऐसे तो मेरे पास बहुत सारी वेबसाइट है, लेकिन ये जो ब्लॉगिंग का पेमेंट है ना, कौन सी वेबसाइट से आ रही है और कितने वेबसाइट से आ रही है, ये सभी चीज़ मैं पूरा डिटेल्स में बताऊंगा। कितना समय लगता है, आपको भी कितना समय लगेगा, अगर आपकी वेबसाइट मोनेटाइज हो चुकी है तो ब्लॉगिंग से अर्निंग करने में कितना आपको टाइम लगेगा, तो सारा चीज़ मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको शुरुआत करता हूँ गूगल एडसेंस से। उससे पहले मैं पहला शुरुआत करता हूँ कि वेबसाइट है कौन सा। तो आप लोग ना जानते होंगे, भली भांति जानते होंगे, जो मेरा पुराना सब्सक्राइबर है, मेरे पुराना व्यूअर्स है, sandeephub.in को बहुत अच्छे से जानते होंगे। 4 साल पहले मैंने इस डोमेन को रजिस्टर्ड किया था और ये डोमेन से ना मुझे यहाँ पर $100 पर मंथ, $200 तक पर मंथ दे रहा है, और किसी भी तरीके का मैं इस पर ज़्यादा काम नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको पूरा दिखाता हूँ, जो भी लोग मेरा पुराना सब्सक्राइबर है, व्यूअर्स है, तो उनको पता होगा। तो मेरा ना इस पर मंथ 100 से लेकर $150 तक दे रहा है, और किसी भी तरीके का ज़्यादा कुछ खास आर्टिकल है नहीं। मैं आपको दिखाता हूँ, और सबसे मजे की बात यह है ना कि ये जो वेबसाइट है ब्लॉगर में फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने होस्टेड कर रखा। साथ में ना इसमें देखोगे तो कोई भी ज़्यादा खास आर्टिकल है नहीं, 20 जुलाई का आर्टिकल है, फिर ये देखोगे तो 20 जुलाई का है, उनका ही है। तो ज़्यादा मैं आर्टिकल भी नहीं लिखता हूँ, 2 या 3 महीने पर 1-2 आर्टिकल डाल दिया तो डाल दिया, नहीं तो ट्रैफिक इस पर बहुत ज़्यादा लाजवाब है, और इसका पर मंथ का जो अर्निंग दिखाऊंगा वो आप भी जानकर शौक हो जाओगे। तो सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ, एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ ताकि ऐड वगैरह दिखने लगे। तो ये देखो ऐड वगैरह दिख रहा है, गोडैडी का ऐड चल रहा है, तो ये वेबसाइट पर जाकर विजिट कर सकते हो। अब मैं दिखाता हूँ कि कितने दिन का यहाँ पर आया है पेमेंट। तो उससे पहले ना मैं पेमेंट को कंफर्म करने के लिए कि मैं आपको जो दिखा रहा हूँ वो ट्रू है या नहीं, एक बार अपनी तरफ से भी कंफर्म करने के लिए सबसे पहले मेरे वेबसाइट पर जाना है और स्लैश डालना है, और यहाँ पर लिखना है ads.tst। अब इससे क्या होगा ना कि आपको एक पब्लिकेशन आईडी मिलेगा, वो पब्लिकेशन आईडी से आप चेक कर सकते हो कि मैं जो दिखा रहा हूँ वो बिल्कुल एक्यूरेट है। तो हमने बहुत सारे इसमें एड नेट लगा रखा है, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ कंफर्म करके। तो मेरा पब्लिकेशन आईडी ये है, लेकिन आपके केस में हो सकता है कि इतना सारा एड नेटवर्क नहीं दिखेगा, सिर्फ 1 ही 2 दिखेगा जो आपने एडसेंस का लगा रखा है। तो मैंने जोइक वगैरह भी लगा रखा है, तो वो अलग चीज़ हो जाती है। तो ये पब्लिकेशन आईडी को कॉपी करना है और यहाँ पर कंट्रोल F करता हूँ और मैं पेस्ट करता हूँ। तो ये देखो मेरा पब्लिकेशन आईडी यहाँ पर मैच कर रहा है, यानी कि ये वाला जो एडसेंस अकाउंट दिखाने जा रहा हूँ ये बिल्कुल एक्यूरेट है। मैं आपको एक बार पेज को रिफ्रेश कर दे रहा हूँ ना। 22 अगस्त को ही रिसीव्ड हो चुका था, यहाँ पर मेल आ चुके थे मेरे पास कि पेमेंट रिसीव हो गए हैं, लेकिन मैं वेट कर रहा था जब तक मेरा बैंक अकाउंट में सेटल नहीं हो जाएगा, जब तक मैं आपको स्टेटमेंट नहीं दिखाऊंगा, तब तक आप लोगों में से किसी लोग को यकीन नहीं होगा। तो अब मैं गूगल एडसेंस का अकाउंट दिखाता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा अपना बैंक स्टेटमेंट, क्योंकि जो काफ़ी यूट्यूबर है ना वो आपको नहीं दिखाना चाहते हैं, क्योंकि ब्लॉगिंग से ज़्यादा अर्निंग हुई कोई नहीं कर रहा है, कोई इस पर काम ही नहीं करना चाहता है। तो मैं डायरेक्ट गूगल एडसेंस सर्च करता हूँ, लॉगिन करता हूँ, और यहाँ पर देख सकते हो मेरा लास्ट जो पेमेंट दिख रहा होगा, ये दिख रहा होगा $100.79, और ए मंथ लास्ट मंथ का मेरा पेमेंट है। अब इसमें बोलोगे कोई और भी वेबसाइट वगैरह कनेक्टेड है, तो चलो भाई आपको संतुष्टि के लिए दिखा देता हूँ। साइट पर मैं जाता हूँ और यहाँ पर आपको दिख जाएंगे जितने भी साइट कनेक्टेड रहे। sandeephub.in है, क्योंकि ए वाला एडसेंस से ना मैं एक ही साइट कनेक्टेड कर रखा हूँ, क्योंकि इसके साथ मैं ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ। तो अब बात आती है कि भाई कितने डॉलर रिसिव्ड हुए हैं, $100.79। अब बैंक अकाउंट भी दिखा देता हूँ, उसको बाद में बताऊँगा कि अगर आप ब्लॉगिंग करते हो तो कितना समय लगता है, वो सब चीज़ मैं आगे बताऊँगा। तो सबसे पहले मैं देख लेता हूँ कि 100.79 USD को INR में कन्वर्ट करने पर कितना मिलता है। तो अगर आप ये सोचोगे कि भाई इतना ही पेमेंट आपका है, इतना ही आपका इनकम है, तो यार ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ एक ब्लॉग को दिखा रहा हूँ। ऐसे मेरे पास बहुत सारी वेबसाइट है, उसके साथ में मेरा यूट्यूब चैनल है, उससे भी अर्निंग होती है। उसके बाद अफिलिएट मार्केटिंग करता हूँ, फ्रीलांसिंग करता हूँ। तो मैं जस्ट आपको एक मोटिवेशन के लिए दिखा रहा हूँ कि जो लोग अभी से स्टार्ट करना चाहते हैं, एक नॉर्मल ब्लॉग लेकर स्टार्ट करना चाहते हैं, एक डोमेन लेकर स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत सारे रास्ते खुले हुए हैं। 80 तो 63 रुपीज़ होते हैं 100.79 USD में। अगर इसको मैं दिखाता हूँ अपना बैंक अकाउंट में कितने रिसीव्ड हुआ है, तो इसके लिए मैं डायरेक्ट स्टेटमेंट दिखाता हूँ। तो कुछ कुछ चीज़ों को मैं यहाँ पर हाइड कर रखा हूँ, अकाउंट नंबर वगैरह को हाइड कर रखा हूँ। सबसे पहले ये देखो मेरा बैंक ऑफ इंडिया। हालांकि मैं एक चीज़ बता दूँ फनी बात कि भाई ये ना मतलब इतना लेट नहीं लगाता है पैसा सेटलमेंट करने के लिए, थोड़ा सा जल्दी सेटलमेंट कर देता है, लेकिन इस बार पता नहीं बहुत लेट लगाया। इसके लिए ना मैंने मीम्स वगैरह भी डालना शुरू कर दिया था। ये देखो अगर आपने नहीं देखा है तो देख सकते हो, मैंने बहुत जगह हर जगह सोशल मीडिया पर इसको टैग करना शुरू कर दिया था बैंक ऑफ इंडिया को, मेरा पैसा कब सेटल कर रहे हो, तो बहुत जल्दी इन्होंने सेटल कर दिया। तो हालांकि देख सकते हो ये मजे के लिए मैंने डाल दिया था। अब मैं दिखाता हूँ कि मेरा बैंक स्टेटमेंट। तो ये देखो बैंक ऑफ इंडिया का, मैं आपको नीचे डायरेक्ट दिखा देता हूँ कि कितना आया है, और आज का रेमिटेंस जस्ट अभी रिसिव्ड ही हुआ है। तो यहाँ पर देख सकते हो
ये देखो रेमिटेंस लिखा हुआ है। रेमिटेंस का मतलब ये होता है बाहर से पैसा आता है, आउट ऑफ इंडिया से, तो उसको रेमिटेंस बोलते हैं। और यहाँ पर रेमिटेंस आईडी दिया हुआ है और यहाँ पर स्टेटस में रिलीज लिखा हुआ है, यानी मेरा बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो चुका है। और यहाँ डेट भी देख सकते हो, 8377 रुपये यहाँ देख सकते हो मेरा टोटल आया है और बाकी रिमेनिंग बैलेंस यहाँ दिखा रहा है। अब इसके बाद ना 8377 और यहाँ देखो 8463, यानी कि लगभग मतलब 100 रुपये के आसपास में इन लोग काटते हैं। तो चलो वो भी मतलब बैंक भी बैठा हुआ है हमारे ही भरोसे, तो भाई चलो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। 100 रुपया काट लिया लेकिन सेटल तो कर दिया। तो इस तरीके से ना अगर ये मतलब ये तो गवर्नमेंट बैंक है, अगर कोई प्राइवेट बैंक के साथ जाओगे तो 250 तक काट लेता है। तो भाई ये थोड़ा सा ना देखो, गवर्नमेंट बैंक की दिक्कत क्या है कि लेट से सेटल करता है, लगभग आपको 10 दिन का मिनिमम समय लग जाएगा। अगर फर्स्ट पेमेंट है तो समझ लो कि 15 से 20 दिन, और अगर आप रेगुलर के लिए पेमेंट है ना तो कभी कभी 5 दिन में कर देगा, कभी कभी 2 दिन में कर देगा, तो कभी कभी इन लोग ना 15 दिन भी लगाएगा। जैसे इस केस में, मेरे केस में ना ये 13 दिन लगाया है टोटल। तो समझ सकते हो कि इस तरीके से ये चलता है। बाकी यहाँ पर टोटल बैलेंस दिखा रहा है, बाकी मैं आगे आपको दिखाऊंगा नहीं क्योंकि स्टेटमेंट है। उसके बाद अब ये मैं दिखाता हूँ कि ये ब्लॉगिंग से अर्निंग होता कैसे है और इस वेबसाइट से कैसे अर्निंग हुआ है। पर मंथ ये $100 $200 इस तरीके से देते रहता है और ना इसमें मैं कोई काम कर रहा हूँ। तो इसका सिंपल मतलब ये है कि भाई मैं बहुत पहले वेबसाइट बनाया था, बहुत पहले से मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, मुझे अच्छे खासे नॉलेज है। क्योंकि मैं क्या करता हूँ ना कि कुछ कुछ ऐसे एडवर्टाइजमेंट नेटवर्क को रखता हूँ, जब भी मेरे ब्लॉग देखोगे ना, जब भी मेरे वेबसाइट ओपन करो बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट का आपका ऐड दिखेगा, जैसे गोडैडी हो गया, होस्टिंगर हो गया। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि भाई लो लेवल का जो एडवर्टाइजर है, जो कम पैसा पे कर रहा है, उसको मैं रहने नहीं देना चाहता हूँ, उसको मैं डायरेक्ट हटा देना चाहता हूँ। तो इसीलिए ना थोड़ा सा सीपीसी मुझे अच्छा मिलता है। उसके बाद ना मेरे वेबसाइट पर अच्छे खासे ट्रैफिक वगैरह भी आ रहे हैं, ज़्यादा ट्रैफिक नहीं आ रहा है, कम ट्रैफिक पर भी मेरा अच्छा खासा $1 बन जा रहा है। तो $100-200 एक महीने का निकाल रहा है, कोई इसमें बुरी बात नहीं है। मुझे होस्टिंग रिन्यूअल कराने की पैसा नहीं जरूरत है, सिर्फ मैं डोमेन रिन्यू कराता हूँ और वो भी साल में एक बार ₹700 लगता है, बस डेट शीट। और कुछ यहाँ पर कुछ भी इसमें करने की जरूरत नहीं है। तो भाई अगर जो भी लोग आपको ये मना करते हैं कि भाई ब्लॉगिंग से अर्निंग नहीं होता है, काफ़ी ज़्यादा मुझे कमेंट आती है कि भाई ब्लॉगिंग से अर्निंग करने के लिए टूल्स वगैरह की रिक्वायरमेंट होती है, इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत होती है, आपके पास अच्छे खासा बजट होना चाहिए, टूल्स रिसर्च करने आना चाहिए, कीवर्ड रिसर्च करने आना चाहिए, आपके पास आर्टिकल राइटिंग का होना चाहिए। तो हाँ, ये सब तो कुछ कुछ तुरंत है, बिना सीखे हुए आप कर नहीं सकते हो। लेकिन ना ये सभी चीज़ फ्री में अवेलेबल है, फ्री में यूट्यूब में आपको मिल जाएगा। ब्लॉगिंग कैसे करना है, आर्टिकल कैसे राइटिंग करना है, हमारा वीडियोस देख सकते हो, नहीं तो और भी किसी यूट्यूबर को जो अच्छा लगता है आपको वीडियोस देखना, उसका भी देख सकते हो। और इस तरीके से ना मेरा मेन मोटिव है कि आप ब्लॉगिंग स्टार्ट करो, ब्लॉगिंग से अर्निंग होती है। मैंने आपको लाइव प्रूफ दिखाया, मैंने आपको अपना एडसेंस अकाउंट से लेकर मैंने आपका स्टेटमेंट भी दिखा दिया कि मेरा बैंक अकाउंट में जो अभी रिसीव्ड हुआ है। हालांकि मैं वीडियो पहले बना लेता, लेकिन मुझे लगता था कि भाई जब तक स्टेटमेंट नहीं दिखाऊंगा तब तक लोगों के बीच में संतुष्टि नहीं होगी, और जो संतुष्टि हो जाएगी तो लोग काफ़ी, जैसे 100 लोग देखेंगे तो 10 लोग स्टार्ट करने के लिए सोचेंगे। तो अगर कोई भी डाउट होती है, कोई भी कन्फ्यूजन होती है, कोई भी आपको लगता है कि मैंने प्रूफ वगैरह दिखाने में कोई दिक्कत किया है, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अगर आप पेड सर्विस सीखना चाहते हो ब्लॉगिंग, तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगा। मैं किसी भी तरीके का कोर्स नहीं बेच रहा, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे। चाहे मेरा वीडियोस देख सकते हो, चाहे तो कोई भी यूट्यूबर का देख सकते हो। लेकिन कोई भी वेबसाइट बनवाना चाहते हो, वेबसाइट से अर्निंग करना चाहते हो, तो आप मुझे पेड सर्विस के लिए व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और अगर फ्री सर्विस चाहिए तो फ्री सर्विस के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो। मैं सभी का मैसेज का रिप्लाई देता हूँ, तो आपको भी रिप्लाई दूंगा बहुत जल्दी। देखो मैं सबको देता हूँ, कुछ कुछ मैसेज अभी आए हैं तो थोड़ा देर में मैं सबको रिप्लाई दूंगा। तो कोई भी दिक्कत होगा तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं आपको पूरा गाइड करूंगा ब्लॉगिंग से रिलेटेड। अब मैं जाते जाते आपको ये बता दूं कि अगर आप पहला ब्लॉगिंग के लिए स्टार्ट करते हो, ब्लॉगिंग से मोनेटाइज होने के बाद कितना समय लगता है आपकी ब्लॉगिंग से अर्निंग निकालने के लिए, तो इसका सिंपल मतलब ये है, इसका सिंपल आंसर ये है कि भाई अगर आप लगातार 3 से 4 महीने काम करोगे ब्लॉग पर, लगातार आर्टिकल डालोगे, तो समझ लो कि अगले महीने आपको पैसा आने वाला है। और अगर आप ये सोचोगे भाई दिन का 2 आर्टिकल या फिर कभी 1 महीने में डाल दिया, 1 सप्ताह में डाल दिया, तो समझ लो 7-8 मंथ लगने वाला है मिनिमम, ये मैं मान रहा हूँ। और अगर मैक्सिमम मानोगे तो 2 साल 3 साल ज़्यादा भी लग सकता है, लेकिन मिनिमम अगर आप सही से काम करोगे तो इतना लगेगा ही लगेगा। और हाँ, अगर आपको फिर भी यकीन नहीं होता मेरी बातों को, तो आप ये वाला वीडियो देखो, जो मैंने अभी आपको प्रूफ दिखाया था ना, ये वीडियो देखोगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा। 2 महीने पुराना वेबसाइट ना $80 निकाल रखा है और डिस्कवर से मिलियंस में ट्रैफिक ला रहा है। तो भाई समझ सकते हो कि ब्लॉगिंग से अर्निंग होती है। आपको सिर्फ मिथ फैलाया जा रहा है कि भाई अगर आप ब्लॉगिंग में आ जाओगे कंपटीशन बढ़ जाएगा। ऑलरेडी मार्केट में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, गूगल का अपडेट आती है, क्या आता है, सब चीज़ों से आपको घबराना नहीं है। क्योंकि गूगल का अपडेट आया फिर जो भी आए, गूगल आपके भरोसे टिका हुआ है, एक ब्लॉगर के भरोसे टिका हुआ है। ब्लॉगर नहीं रहेगा तो कौन सी उस पर आर्टिकल डालेगा, गूगल थोड़ी ना अपने आर्टिकल डालेगा। तो ब्लॉगर के भरोसे टिका हुआ है, तो ब्लॉगर है तो गूगल है, और गूगल है तो हम हैं, तो एवरीथिंग इज कनेक्टेड। तो भाई समझ सकते हो कि आपको अर्निंग होती है और आप करना स्टार्ट कर सकते हो। आई होप गाइस आप लोग को कुछ समझ में आया होगा, कुछ मोटिवेशन मिला होगा, और आप लोग को कुछ अंदर से क्यूरियोसिटी मिला होगा कि भाई अगर करना चाहिए करना शुरू कर दो, और कुछ मोटिवेट मिला होगा तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, वीडियो को जरूर लाइक कर दो। कोई भी डाउट हो, कंफ्यूजन हो, अभी भी रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो।